दोस्तों स्वागत है हमारे रियांशुम गार्डनिंग में। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और मुझे लगता है कि आप गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर आपके घर में रोज़ाना सब्जियों और फलों के इस तरह से छिलके निकलते हैं, कचरा निकलता है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। क्योंकि आज हम जिस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से रोज़ निकलती है। जैसे हमने सुबह सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी के छिलके निकले, फल काटे तो इस तरह से फलों के छिलके निकलेंगे, सब्जियों के डंठल भी निकलते हैं, फल सब्जियों के छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े भी निकलते हैं। आखिर में ये सब चला जाता है हमारे कूड़ेदान में। लेकिन दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो यही किचन वेस्ट आपके बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आज हम इस वेस्ट को फेंकने वाले नहीं हैं, आज हम इसी वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस वेस्ट को हम मात्र 15 दिनों में डिकम्पोज करेंगे। वैसे किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने में दोस्तों कम से कम 1 महीना और 1.5 महीने तक का भी समय लग जाता है। लेकिन आज हम जिस चीज़ के साथ में इसको डिकम्पोज करेंगे वो हमारा एक लिक्विड हमने बना रखा है और इसकी मदद लेंगे और ये इतना फास्ट काम करेगा कि इसकी सारी प्रोसेसिंग मात्र 15 दिनों में करके पूरा रिजल्ट हमारे सामने रख देगा और शानदार जो कंपोस्ट है वो बनकर तैयार होगा। तो साथियों वीडियो में बने रहिएगा, मैं इस डिकम्पोज के बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरह से तैयार करना होता है और किस तरह से हमारे जो 15 दिनों की प्रोसेस है वो कैसे कैसे रहेगी। पहले दिन कैसे कैसे हम काम करेंगे, 5वें दिन इसमें कितना बदलाव होगा, 10वें दिन कितना बदलाव होगा, 15वें दिन कितना बदलाव होगा, वो सब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों इसमें सबसे अलग बात यही होगी कि हम मात्र 15 दिनों में इसको डिकम्पोज करने वाले हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर अगर आप किचन वेस्ट को बिना किसी माइक्रोबियल कल्चर के सामान्य परिस्थितियों में छोड़ देंगे तो अच्छी तरह ब्रेक डाउन होने में कई सप्ताह तक लग जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि 1 से 1.5 महीने तक इसमें लगता है। लेकिन आज हम इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का ये कल्चर हमने बना रखा है और इस कल्चर का हम इस्तेमाल करेंगे और इस कल्चर की मदद से ही हम डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को इतना फास्ट कर देंगे कि मात्र 15 दिनों में ही हमको इसका शानदार रिजल्ट सामने आ जाएगा। दोस्तों ये डिकम्पोजिशन कल्चर बना रखा है, ये कोई बाजार से नहीं खरीदा, हमने घर पर इसको बनाया है। तो उसकी एक छोटी सी प्रोसेस है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। दोस्तों पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, सबसे पहले तो हमको सब्जियों के कुछ छिलके इकट्ठे कर लेने होंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन में हमको से इकट्ठे हो जाएँ। उसके अलावा कुछ हमको इस तरह से कार्डबोर्ड यानी कि कागज़ के जो गत्ते होते हैं उनकी हेल्प चाहिएगी और कुछ इस तरह से हम सूखे पत्ते भी ले लेंगे। थोड़ी सी हमने चूल्हे की जो राख होती है लकड़ी से बनी हुई, वो राख भी काम में लेंगे और इन सब चीज़ों की मदद से ही हम किचन वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे और शानदार कंपोस्ट बनाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से हमारी डिकम्पोज हो जाएंगी। जैसे सब्जियों के छिलके हुए, फलों के छिलके हुए, ख़राब बची हुई सब्जियां, फल सब्जियां इस तरह से हुई। इस तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है डिकम्पोजिशन के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो हम सबसे पहले जो हमको काम करना है, सब्जियों के जो छिलके हैं या फिर हमारे फलों के जो छिलके हैं उनको हम बारीक कट कर लेंगे, जिससे हमारी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी और फास्ट हो सके और जो माइक्रोवेल एक्टिविटी बढ़ेगी उनको जल्दी से भोजन का काम हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उनको इस तरह से कैंची से कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेना है। फलों के जो टुकड़े हैं उनको भी हम छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लेंगे। साथियों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि केले के छिलके आवश्यक रूप से लें, क्योंकि केले में बहुत ज़्यादा पोटास की मात्रा होती है, तो हमारा जो कंपोस्ट है वो न्यूट्रिशन रिच बनेगा। इस तरह से हमको जो हाई न्यूट्रिशन वाली जो चीज़ें होती हैं उनका हम उपयोग करेंगे। दोस्तों छोटे टुकड़ों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और माइक्रो ऑर्गन को इस मटेरियल पर काम करने के लिए ज़्यादा सरफेस भी मिलेगा। क्योंकि आपने घर में भी देखा होगा जब हम कई सब्जी काटते हैं तो छोटे टुकड़े जल्दी नरम हो जाते हैं, जबकि बड़ा टुकड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लेता है। तो डिकम्पोजिशन में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर हमने किचन वेस्ट को छोटे छोटे पीसेज में तैयार कर लिया है। अब हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन की होगी और ये हमारे पास पहले से तैयार है। वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन हमने काफ़ी बनाकर तैयार रख रखा है। इस तरह से हमने बोतल में भी फिल कर रखा है और कुछ हमने इसमें यूज लेंगे। तो इस सॉल्यूशन को हम किचन वेस्ट के प्रत्येक हिस्से तक आसानी से पहुंचाएंगे। इसको एक जगह डालने के बजाय हम जगह पर इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, जिस कल्चर जो हमने बनाया है और ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अच्छे से कॉन्टैक्ट इसका हो सके। तो हमको सबसे पहले नीचे नीचे की जो लेयर तैयार करनी है उसमें हम सबसे पहले कार्डबोर्ड के जो कार्डबोर्ड होता है, कागज़ के जो गत्ते हैं उनको नीचे नीचे डाल देंगे। फिर दूसरी लेयर तैयार करेंगे, हम सब्जियों के छिलके डालेंगे। तो थोड़ी सी मात्रा में हम इस तरह से सब्जियों के जो छिलके हैं वो डाल देंगे। कुछ हम डालेंगे इसके ऊपर फलों के छिलके। ये हमारे फलों के छिलके हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड कर रखे थे, उनको हम डाल देंगे। और तीसरा जो चीज़ डालनी है इसके ऊपर वो हम राख डालेंगे। राख के साथ में हम थोड़ा वर्मी कंपोस्ट है वो उसको मिक्स कर लेंगे। 3 चीज़ों की हमको लेयर बनानी है और तभी हमको इसमें डालनी है, जिससे हमारे जो वेस्ट कंपोस्ट बनाने वाले हैं उसमें एक तो स्मेल नहीं हो और वो फास्ट तरीके से डिकम्पोज हो सके। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप मिट्टी डाल सकते हैं। राख तो आपको डालनी है, जैसे राख में भी आप जानते हैं कि पोटास की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसमें राख आपको डालना आवश्यक है। तो इसी तरीके से हमारे को बाल्टी पूरी फिल करनी है, यानी कि 3 हिस्सों में हम बाल्टी को फिल करेंगे। सबसे पहली जो लेयर बनाई है उसमें हमने कागज़ के गत्ते लगाए। दूसरा हमने फिर फलों और सब्जियों के छिलके इस तरह से मिलाए हैं। दोस्तों कागज़ के जो गत्ते मिलाए उसमें हमारे कार्बनिक मैटर हो जाएगा और फलों सब्जियों के छिलकों में नाइट्रोजन मिल जाएगा और जैसे केले के छिलके हैं इस तरह से पोटास भी उसमें मिल जाएगा। तीसरे जो लेयर बनानी है उसमें राख प्लस मिट्टी या फिर वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना है। वर्मी कंपोस्ट में तो आप जानते हैं साथियों काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है
तो वो आप मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी आपको ऊपर से डालनी है, जिससे इसमें एक तो स्मेल नहीं होगी और थोड़ी फास्ट इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब हम दूसरी लेयर तैयार करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले कुछ कार्डबोर्ड, फिर थोड़ी सी सब्जियों के छिलके, अब थोड़े से हम फलों के छिलके डाल देंगे। इस तरह से फलों के छिलके डाल देने, और कुछ हम वर्मी कंपोस्ट प्लस में राख इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट की नहीं है तो फिर आप इसमें मिट्टी डाल सकते हैं, मिट्टी भी उसी तरह से काम करेगी। वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अगर हो तो वो आप उसका यूज़ करें। इस तरह से हमारे दूसरा हिस्सा तैयार हो चुका है। अगर दोस्तों आपके पास में कार्डबोर्ड नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप सूखे पत्ते, इस तरह से हमारे पास सूखे पत्ते हैं, उनका हम यूज़ करेंगे। सूखे पत्ते डाल सकते हैं, सूखे पत्तों में भी कार्बन मैटर काफ़ी मिल जाएगा। सूखे पत्तों में दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ज़्यादातर नीम की पत्तियाँ ली हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। नीम की पत्तियों की जगह आप कोई पत्ती ले सकते हैं, लेकिन नीम की पत्तियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो हमने अब सूखे पत्ते इसमें डाल दिए हैं। सूखे पत्तों के बाद में हम थोड़ी सी मिट्टी और राख डालेंगे इसमें। इस तरह से मिट्टी और राख को मिक्स करके इसको ऊपर से डाल देंगे। दोस्तों हम बीच में थोड़ा सा इसमें बेस्ट डिकम्पोजर को सॉल्यूशन हमने बना रखा है, उसकी मदद लेंगे, उसको अभी डाल देंगे थोड़े थोड़े मात्रा में, जिससे इसमें मॉइस्चर यहीं से बन जाए, क्योंकि बाद में ऊपर जब पूरी बाल्टी फिल हो जाएगी तब ऊपर डालेंगे तो फिर वो नीचे तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मात्रा में इसमें हमने बेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन जो बना रखा है उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है, जिससे थोड़ी सी इसमें मॉइस्चर यहीं से नीचे तक पहुँच जाए। अब हम तीसरी लेयर तैयार करेंगे, वही फलों और सब्जियों के टुकड़े लेंगे। फलों और सब्जियों के छिलके हम इसमें डाल देंगे दोबारा से। कुछ फलों के छिलके डाल देंगे इस तरह से, इसमें पपीते के छिलके, अनार के छिलके, केले के छिलके हमने यूज़ किए हैं। और ऊपर से लास्ट में वही हम वर्मी कंपोस्ट प्लस राख, इसमें एक लेयर इसकी बना देंगे। 3 लेयर हो जाएगी दोस्तों। 3 लेयर में वही हमारा फायदा रहेगा, इसमें एक तो नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी, दूसरी कार्बनिक मात्रा हो जाएगी, और पोटास। इस तरह से न्यूट्रिशन रिच ये कंपोस्ट बनकर तैयार होगा, हमारे पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ये हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको फिल कर देंगे, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो दोस्तों अब हमने बाल्टी को पूरी तरह से फिल कर लिया है, और ये लगभग 20 किलो की बाल्टी है। तो 20 किलो के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं। 20 किलो में लगभग ये मान के चलिए डिकम्पोज धीरे धीरे होगा तो ये आधा नीचे बैठ जाएगा, यानी कि 10 किलो कंपोस्ट हमको बना करके तैयार करना है इससे। अब ऊपर से हमारा जो मेन काम है वो है हमारा बेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन डालना। दोस्तों ये सॉल्यूशन हम इसके इस तरह से डालेंगे कि इसमें मॉइस्चर पर्याप्त हो जाए। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो फिर इसमें सड़न हो जाएगी। इसलिए इतना डालना है कि बस इसमें नमी हो जाए, नीचे तक के हिस्से में पहुँच जाए। दोस्तों यही वो स्थिति होती है जहाँ हमसे गलती होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देने से फिर इसमें कीचड़ जैसा हो जाता है, फिर वो एक तरह से सड़न इसमें होने लग जाती है। तो वो काम हमको नहीं करना है, बस आपको इस तरह से डालना है। आप खुद फील कर जाएंगे कि इतना हमको पर्याप्त रहेगा, तो उस हिसाब से आपको मिक्स करना है। तो लगभग सी मात्रा की यदि बात करूँ तो 20 किलो का आप कंपोस्ट बना करके इस तरह से तैयार कर रहे हैं बाल्टी में, तो इसमें लगभग 1 लीटर आपको बेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन डालना पर्याप्त रहेगा। इसके अलावा आप जब इसको प्रतिदिन इसको आप थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मिक्स करेंगे, कम से कम 30वें दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, इस तरह से आपको कम से कम इसको एक बार खोल करके देखना है और फिर इसको मिक्स करना है। अगर आपको नमी कम लगती है तो फिर आप वापस से बेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन और मिक्स कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि पर्याप्त नमी है तो फिर इसको इसी तरह से छोड़ दें और डिकम्पोज होने दें। बस ऊपर नीचे इसको एक बार मिक्स कर दें। इसको ढक्कन से कवर कर देना है, बहुत ज़्यादा एयर टाइट इसको नहीं करना, बस इसको कवर करना है थोड़ा सा, और इसको हल्की छाया वाली जगह में रखना है। इसको बहुत ज़्यादा धूप हमको नहीं देनी है, बस थोड़ा सैडी एरिया हो वहाँ पर आपको रख देना है। और फिर हम इसको देखते हैं एक बार 5वें दिन आपको बताते हैं। वैसे इसको 3रे दिन हम एक बार मिक्स करेंगे, उसके बाद 5वें दिन आपको इसका दिखाएंगे कि कितना बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आज हम उपस्थित थे फिर से, और आज हमारा 5वां दिन है। आज हम इसको वापस खोल के देखेंगे। ओपन करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियांशु गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ताज़ा वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। और देखते हैं हमारे कंटेनर के अंदर क्या प्रोसेस हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5वें दिन से पहले जो किचन वेस्ट हमने यहाँ रखा था उसकी कंडीशन अब धीरे धीरे बदल गई है। ये कुछ जो फ्रूट्स पील्स थे वो तो एक तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये कमाल हमारे बेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन का ही है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग उससे हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं कि आसानी से टूट रहे हैं, और डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है बहुत अच्छी चल रही है। धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल को की स्ट्रक्चर जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस तो काफ़ी फास्ट इसमें चल रही है। अगर आपको इसमें लगता है कि मॉइस्चर हमारे में थोड़ा सा कम है तो फिर ऊपर से आप थोड़ा सा बेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन और इसमें मिक्स कर सकते हैं, और आपको लगता है अगर इसमें पर्याप्त नमी है तो फिर इसमें कुछ भी मिक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपको छोड़ देना और वापस से इसको बंद कर देना। एक बार इसको आप चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको हिला सकते हैं, जिससे जो सॉल्यूशन हमने डाला था बेस्ट डिकम्पोजर का वो नीचे तक इसमें पहुंच सके और प्रोसेस इसमें नीचे तक पहुंच सके अपनी। तो वापस से हम कंटेनर को बंद कर देंगे और फिर हम 10वें दिन इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो आज हम फिर से उपस्थित हैं और आज हमारा 8वां दिन है। 8वें दिन में बस दिखाने का पर्पज़ यही है कि मैं एक्सपेरिमेंट जो जर्नी चल रही है वो बस आप तक पहुंच सके, नहीं तो बाकी का इतना डिस्टर्ब इसको करना भी ठीक नहीं है। एक बार करने के बाद में 5 दिन के बाद में आप सीधे 10वें दिन ही एक बार इसको वापस चेक कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत मॉइस्चर कम लगे तो इसमें मॉइस्चर आप मिला सकते हैं।
तो आज हम 8वां दिन है और आज वापस इसको खोल के देखेंगे। इसमें चेक करते हैं कितना हमारा जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हुआ है। ये आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड के जो हिस्से थे वो भी काफ़ी डिकम्पोज हो चुके हैं। इस तरह से बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। और बाकी के हमने जो सूखी पत्तियां बनाई थी वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुकी हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें मॉइस्चर कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें आज वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन है वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दूंगा, जिससे इसमें मॉइस्चर वापस से हो जाए और हमारी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो और थोड़ी फास्ट हो सके। तो थोड़ी सी मात्रा में हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें बस इतना सा हल्का सा ही बस इसमें डाल देंगे, जिससे इसमें मॉइस्चर हो सके। दोस्तों बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी सावधानियाँ हैं वो एक तो इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैदा होंगे उनको फिर कहीं ना कहीं हीट से प्रॉब्लम होती है और फिर वो मर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है, साइड एरिया में इसको रखना है। मॉइस्चर का विशेष ध्यान रखना है, मॉइस्चर आपको चेक करते रहना है। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर कम रह गया तो फिर प्रोसेसिंग हमारी डिले हो जाएगी, और ज़्यादा हो गया तो फिर तो इसमें सड़न तरीका की होने लग जाती है। तो हम वापस से इसको चेक करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। दिन उपस्थित हैं और एक्सपेरिमेंट का हमारा 12वां दिन है और अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं हमारे मटेरियल को पूरा डिकम्पोज होने में। अब हम वापस से 12वें दिन कंटेनर को देखते हैं। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि शुरुआत के मुकाबले जो हमारे किचन वेस्ट थे काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। जो छिलके पहले बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे थे, अब वो पूरी तरह से सॉफ्ट होकर टूट चुके हैं और मटेरियल तो इतना नरम हो गया है कि आसानी से टूट रहा है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है क्लियरली दिखाई दे रही है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि जो चीज़ हमारे घर में कूड़ा बनकर निकलती है वही चीज़ कुछ दिनों बाद गार्डन के लिए एक उपयोगी ऑर्गेनिक मटेरियल बदल जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि गार्डनिंग के लिए हमें बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन नेचर के अंदर हमेशा से दोस्तों एक साइकिल चलती रहती है। पत्तियाँ गिरती हैं, पेड़ पौधों के हिस्से ज़मीन पर आते हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और वही न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में मिल जाते हैं। हम घर पर बस उसी जो नेचर की साइकिल है उसको कंट्रोल तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये हमारा 12वां दिन था और 12वें दिन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से हमारा जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है अब कंप्लीट होने की कगार पर है। और 15वें दिन मुझे लगता है कि हमको रिजल्ट अच्छा इसका मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर कम है तो वापस से इसमें थोड़ा बहुत इसमें वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन है वो मिक्स कर सकते हैं। और अब हम लास्ट फाइनल डे यानी कि 15वें दिन मिलेंगे और 15वें दिन देखते हैं इसको कितना हमारा डिकम्पोज हुआ, किस तरह से हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार हुआ है, क्या ये उपयोग करने के योग्य होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पछते हैं आज हमारे एक्सपेरिमेंट का लास्ट फाइनल डे है, तो इसको ओपन करके देखते हैं कितना हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार हुआ या फिर अभी टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कंपोस्ट है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसमें थोड़ी सी ओवर मॉइस्चर मुझे ज़रूर लग रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी धूप देंगे इसमें। बाकी का बनकर बहुत अच्छा तैयार हुआ है, भुरभुरा सा भी है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं मिक्स किया, लेकिन थोड़ा सा ओवर मॉइस्चर ये हो गया है। तो इसको हम एक छोटी सी हल्की सी धूप दे देंगे, जिससे पूरी तरह से भुरभुरा हो जाएगा और फिर उपयोग करने के लिए उपयुक्त रहेगा। तो दोस्तों इसको हमने मात्र 15वें दिन में तैयार किया है। सबसे कितना फास्ट हमने तैयार किया है और मदद हमको इस वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन की लगी। इसमें ये हमने वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन तैयार किया था। तो दोस्तों अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन आप तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप पानी से भी इसको पानी डाल करके मॉइस्चर इसमें मिला करके और वेस्ट को आप कंपोस्ट में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में माइक्रोबियल जो कल्चर की उपस्थिति के बिना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थोड़ा प्रोसेसिंग उसकी लेट हो जाती है और उसमें लगभग 4 से 6 हफ्ते इसमें लग जाते हैं। और यदि आप फास्ट बनाना चाहते हैं तो फिर ये वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन है, इससे आप बनाइएगा। अब दोस्तों बात आती है वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन कैसे तैयार किया। तो इसके लिए दोस्तों हमने हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसकी मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वेस्ट डिकम्पोजर किस तरह से तैयार करना है वो एक छोटी सी प्रोसेस है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें दोस्तों अच्छी बात यही है कि हमारा जो पोस्ट बनकर तैयार हुआ है वो न्यूट्रिशन रिच है, क्योंकि इसमें हमने ताज़ी सब्जियों के छिलके मिलाए थे, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। और ताज़ी सब्जियों के जो छिलके होते हैं दोस्तों उनमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और कुछ हमने फ्रूट पील्स भी मिलाए थे, फ्रूट पील्स से जो यानी कि बनाना पपाया इस तरह से थे, उनमें भी काफ़ी मात्रा में पोटास देखने को मिलता है। और कुछ हमने राख भी मिक्स की थी, बोडास जो होती है, और उसमें भी काफ़ी मात्रा में पोटास की मात्रा होती है। दोस्तों यही तरीका आप अपनाइएगा और सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखा है। और अभी हम थोड़ा सा इसका उपयोग भी करेंगे आपको दिखाने के लिए। इस तरह से मैंने इसको ले लिया है और हमारे यहाँ नींबू का प्लांट लगा हुआ है और एक चीकू का प्लांट लगा हुआ है। तो इस चीकू के प्लांट में इसका उपयोग करके देखेंगे, बाद में कभी इसका वीडियो भी लेकर आएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट इसका था। तो इसको हम अपने जो ग्रो बैग है उसमें चारों तरफ डाल देंगे और खुरपा की मदद से इसको अच्छे से इसमें मिट्टी में मिक्स कर देंगे, जिससे हमारे प्लांट को एक कंपोस्ट का फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन नहीं दबाया है तो फिर बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा,
जिससे हमारी ऐसी ही ताज़ा वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। हम ऐसी ही जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं जिनका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है।